Hello, dear students. This is Ranjit Parashar, and today we will discuss the second lecture for the class 9. The chapter name is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Dear students, this is from your book Beehive, lesson 3rd, and we have discussed one of the 6th paragraph out of 12th paragraph of this chapter in previous lecture. We have discussed that Kezia was much afraid from her father. Even her father scolded her, and the only one hope was her grandmother. Kezia's father and mother haven't enough time to spend with their kids. अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय पर्याप्त नहीं होता है. They are even busy. And Kezia planned a surprise gift for her father by pin cushions. And she filled it with her father's valuable or important speech. He tore the paper and filled into the pin cushion. So now we will discuss about the further on from the paragraph 7. When Kezia dragged out and brought to her father's, जब केजिया को खींचकर उसके पिताजी के सामने लाया जाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने पेज को फाड़ा था, वो एडमिट करती है कि हाँ मैंने ही किया था. इससे एक बात पता चलती है हमें, शी इज क्वाइट फर्म गर्ल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रूथ लवर. सच्चाई को पसंद करने वाली है, सीधा सोचने वाली है और परिणाम से नहीं डरती है. तो जब आप उसे कैरेक्टर डिफाइन करेंगे केजिया का, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक a sad little pattern on the floor. I beg your pardon. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make sad little pattern on the floor. बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद, बहुत ज़्यादा विचलित होकर रोने के बाद वो शाम के समय शैडोड रूम, इवनिंग लाइट मीन्स शाम की जो चांद की रोशनी आ रही थी उसके कमरे में, वहाँ वह बैठी हुई उदास मन से रो रही थी. देन फादर केम इन टू द लिटिल केजियाज रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. और तब उसके पिताजी अपने हाथ में केजिया के रूम में एक स्केल लिए हुए प्रवेश करते हैं. I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिश करने वाला हूँ. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. Oh no, no, नहीं, ऐसा कहकर वह चिल्लाई. Screamed means डर के मारे चिल्लाना. डर से चिल्लाते हुए उसने कहा नहीं नहीं. Hiding under the bedclothes, बेड क्लॉथ के अंदर छिपते हुए उसने कहा नहीं. He pulled them aside. He refers to Kezia's father. केजिया के पापा उसे खींच कर बाहर निकालते हैं. He pulled them aside. उन्होंने उसे खींच कर बाहर निकाला. Sit up, he ordered. उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ. And hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch
what does not belongs to you. And hold out your hands. अपने हाथ बाहर निकालो. You must be taught once. तुम्हें एक बार जरूर सबक सिखाया जाना चाहिए. And for all not to touch what does not belongs to you. और उन सभी चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए कि तुम उन्हें ना टच करो जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं. यानी ये कह रहे हैं कि तुम्हें इसलिए सजा दी जानी चाहिए कि तुम जीवन में उन चीज़ों को ना छुओ, उन चीज़ों को टच ना करो जो तुम्हारी नहीं है. But it was for your birthday, she stammered, stutter. वो हकलाती है और कहती है कि लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए है. तो क्या जन्मदिन के लिए पापा के सर्टिफिकेट फाड़ दें हम? Down came the ruler on her little pink palms. बच्चों की हथेली पिंक कलर की होती है. गुलाबी रंग की हथेली पर नीचे रूलर पड़ा, मीन्स उसे बीट किया. Hours later, when grandmother had wrapped, करीब 1 घंटे के बाद, hour later means घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, wrapped, WRAPPED, wrapped means लपेट लेना. जब उसकी दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकलिंग चेयर, और उसे रॉकलिंग चेयर, आपने देखा होगा कि कभी कभी चेयर जो होते हैं हमारे घरों में या फिल्मों में आपने देखा होगा कि चेयर, रॉकलिंग चेयर्स होते हैं, वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं. हम बैठे रहते हैं और आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं. तो रॉकलिंग चेयर पर उसे रखते हुए द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लंग मीन्स गोदी भर लेना, चिपक जाना. बच्चा यानी केजिया उनके नाजुक से शरीर से क्लंग कर जाती है, चिपक जाती है. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed means सुबकना, सुबक कर रोना. वह उसने सुबकते हुए कहा कि पापा को किस लिए भगवान ने बनाया है. What did God made fathers for? भगवान ने पापा को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है. Here is clean hanky, darling, blow your nose. Here is clean hanky, darling. मेरी प्रिय बेटी, ये रहा एक साफ हैंकी. blow your nose, अपना नाक साफ कर लो. कभी कभी देखते हैं जब हम खासतौर पर जब छोटे बच्चे जब रोते हैं तो वो सुबक कर रोते हैं तो नाक से उनके कुछ निकलता है. तो ऐसे ही केजिया के नाक से भी निकल रहा है और उनकी दादी कहती है कि ये लीजिए साफ रुमाल और इसे साफ कर लीजिए. Pet goes to sleep, go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. सोने चले जाइए. उसे थपथपाते हुए कहा कि सोने चले जाइए और सुबह तक आप ये सब चीज़ भूल जाएंगे. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पिताजी को बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो आज रात बहुत ही अपसेट थे, निराश थे. But the child never forgot. लेकिन बच्चे कभी भूलते नहीं. Next time she saw him, the quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ पीछे किए और उसके गुलाबी गाल डर से लाल हो गए. द मैकडोनाल्ड्स लाइव नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड नाम का पड़ोसी उनके घर से अगले घर में रहता था. नेक्स्ट डोर मीन्स अगले दरवाजे पर, मतलब अगले एडजेसेंट रूम में रहता था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing. Fence means boundary. बाउंड्री के एक छोटे से दरार से देखते हुए छोटी सी लड़की ने देखा कि वे सभी खेल रहे थे. They saw them playing. उन्होंने उसे खेलते हुए देखा. Tag in the evening. Tag means a type of game we play to catch someone. हम किसी को पकड़म पकड़ाई खेल खेलते हैं. पकड़म पकड़ाई, एक को पकड़ते हैं फिर वो हमें पकड़ता है. इस तरह के गेम्स को हम टैग बोलते हैं. जोड़ना.
यानी वे टैग गेम खेल रहे थे शाम को। द लिटिल गर्ल, द फादर विद द बेबी, और जो फादर थे यानी बच्चे जो थे वो टैग गेम खेल रहे थे। जब केजिया ने फेंस की दरार से देखा, यानी जो छोटा सा गैप था फेंस में, बाउंड्री में, वहाँ से देखा तो मैकडोनाल्ड जो था वो एक छोटे से बेबी को गोद में लिए खड़ा था और बच्चे जो थे वो टैग खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहे थे। माँ ऑन हिज शोल्डर्स, उनके कंधों पर लटके हुए थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स ran around and around the flowers beds। दो बच्चियां, टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी लड़कियां उनके कोट के पॉकेट को पकड़ी हुई राउंड राउंड उनके चारों तरफ घूम रही थी, फ्लावर बेड्स की चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर्स, और हंसी से हंसते हुए वो बहुत ही ज़्यादा शेक कर रही थी। जैसे हम हंसते हैं तो हम लोटपोट हो जाते हैं, यानी हंसी से लोटपोट होते हुए वह फ्लावर बेड के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time। Once she saw the boys, जब वह लड़कों को देखती, turn the hose on him, वह उस ओर मुड़ जाती, and he tried to catch them laughingly all the time, और हर बार उसे पकड़ने की खुशी खुशी कोशिश करती। Then it was she decided there were different sorts of fathers, और इसके बाद ये दृश्य देखने के बाद, ये सीन देखने के बाद उसे फैसला किया, यानी उसने ये सोचा कि अलग अलग तरह के पिताजी होते हैं। पापा कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं, लेकिन इसकी सोच अभी ऐसी है। चैप्टर के एंड में कैसी होगी इसके लिए आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना होगा। तो चले आए हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, यानी वो मीन्स केजियाज मदर और उनकी दादी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक, छोटी केजिया अकेले, अलाइस कुक है, उनका रसोइया है, सिर्फ उनके साथ घर पर अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन तक के लिए तो सही था, दिन तक तो हम खेलते हुए बिता लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों से बातें कर लेते हैं। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। लेकिन जब अलाइस ने उन्हें बेड पर रखा, रात के समय बेड पर सुलाया, तो वह थोड़ी डर गई। Afraid means डर जाना। What will I do if I have a nightmare? Nightmare means bad dream, बुरे सपने, डरावने सपने। What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूंगी अगर मुझे रात को बुरे सपने आए तो? She asked, उसने पूछा अलाइस से कि अगर मुझे बुरे सपने आए रात को तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares, often O-F-T-E-N, often means अक्सर। I often had nightmares and then Granny takes me into her bed। मुझे रात को अक्सर बुरे सपने आते हैं और दादी माँ मुझे अक्सर अपने बेड पर ले जाती हैं। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, और ये सारा जो है वो एक अजीब सी आवाज़ करने वाला होता है, विस्परी होता है। मैंने आपको चैप्टर के अर्लियर में बताया था कि विस्पर मीन्स टू स्पीक इन लो वॉइस, यानी फुसफुसा कर बोलना। जब हम बोलते हैं तो हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है और आवाज़ कम आती है, तो ऐसे कंडीशन को हम विस्पर बोलते हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड अलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उनके सॉक्स यानी जुराब, अपने यहाँ मोजा बोलते हैं, सॉक्स यानी जुराब को हटाते हुए उनके पैरों से कहा कि बस तुम सो जाओ बेटा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा मीन्स पापा। और हाँ,
ज्यादा चिल्लाना नहीं, बेचारे अपने पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही बुरा सपना रात को फिर आया। द बुचर, बुचर मीन्स कसाई, जो जानवरों को काटते हैं, इंसानों को भी काट सकते हैं। द बुचर विद द नाइफ एंड रोप, बुचर यहाँ यमराज को बोला गया है, कसाई ना बोले, यमराज बोले तो ज़्यादा बेहतर है। बुचर यानी यमराज या कसाई अपने हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग, दैट ड्रेडफुल स्माइल, एक भयानक खतरनाक अंदाज में हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो उसके और करीब आ रहा था। While she could not move, इस दौरान वो मूव नहीं कर सकती थी, हिल नहीं पा रही थी। Could only stand still, बस वो शांत खड़ी रह सकती थी। Crying out, चिल्लाते हुए, grandma, grandma, she walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वह डर से चिल्ला पड़ी, दादी माँ, दादी माँ। शी वॉक अप शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कांपना, ठंड या डर से कांपना। वह डर से कांपते हुए जब वह दादी माँ करते हुए चिल्ला पड़ी, तो उसने अपने बेड के नज़दीक अपने पिताजी को देखा। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथों में एक मोमबत्ती लिए हुए उसने अपने पिताजी को अपने बेड यानी बिस्तर के नज़दीक खड़े पाया। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी उनके पिताजी ने कहा, क्या बात है? ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रेनी, कसाई या यमराज, चाकू, और मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझाई। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, नीचे झुककर उस छोटी सी बच्ची केजिया को अपने बाहों में लिया। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द फादर कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और वहां से रास्ते से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए वह बड़े से बेडरूम में गए। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को वहां से हटाया। एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद बड़ी सावधानी से उसे टक्ड अप किया, उस बिस्तर के ऊपर रखा। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह उनके नजदीक ही लेट गए। बिसाइड मीन्स बगल में, नजदीक में, नियर। ही ले डाउन बिसाइड हर, वे उसके नजदीक ही लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, हाफ अस्लीप मतलब आधी नींद में, मतलब बैठे बैठे सोना। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, लेकिन अभी भी केजिया को बुचर की स्माइल दिखाई दे रही थी, महसूस कर रही थी। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वह और उनके करीब गई, यानी अपने फादर के और करीब गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, स्नगल्ड मीन्स मूव्ड इन टर्म्स टू हाइड योर सेल्फ। हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं अपने आप को छिपाने के लिए या अपने आप को शेल्टर देने के लिए, और अपने आप को गर्म करने के लिए, शेल्टर देने के लिए वह अपने पिता के बाहों में और क्लोज चली जाती हैं। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और डर से उनकी शर्ट को बहुत कस के पकड़ लेती हैं। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और फिर उसके बाद अंधेरे का कोई मतलब नहीं रहा और वो फिर शांत हो गई। हेयर, इधर आओ बेटा, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो ताकि गर्मी मिले। सैड फादर, पिताजी ने कहा। ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। टायर्ड आउट, बेग पार्डन, टायर्ड आउट, और थका हुआ बेचारा वह अपनी बेटी से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके बाद उस लड़की के दिमाग में यानी केजिया के मन में एक फनी फीलिंग आया। फादर नॉट सो बिग, ओह पापा भी इतने बड़े नहीं हैं, पापा भी थक जाते हैं।
आफ्टर ऑल, ओ इसका मतलब है पापा भी बड़े नहीं हैं, पापा भी डरते हैं, थके हुए हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इनकी देखभाल करने के लिए तो कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वे दादी माँ से ज़्यादा हार्ड थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये शक्ति अच्छी शक्ति है। इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, ये शक्ति अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर रोज उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और उन्हें मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह थकना पड़ता था। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, उन्होंने यानी उसने उनकी बहुत खूबसूरत राइटिंग को फाड़ डाला। शी स्टार्ड सडनली, वह अचानक से हिली। एंड साई, और राहत की सांस ली। व्हाट अ मैटर, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उनके पिता ने कहा क्या बात है बेटा। अनदर ड्रीम, दोबारा सपना क्या। ओह सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की केजिया ने कहा। ओह माई हेड इज ऑन योर हार्ट, I cannot hear it going. What a big heart you have got, father dear. My head's on your heart. मेरा सिर आपके हर्ट पर है, सीने पर लगा हुआ है। I can hear it going. मैं उसे धड़कता हुआ महसूस कर सकता हूँ। What a big heart you have got. कितना बड़ा दिल है आपको मिला हुआ। फादर डियर, मेरे प्रिय पिताजी, भगवान ने आपको कितना बड़ा हृदय दिया है। डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी टेल्स अबाउट टू थिंग्स। वन, द फादर, हाउ मच स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स अस एंड हाउ दे केयरफुल टू अस। So dear students, love your parents, love your papa and mama. Thank you. Have a good day.